इस फिल्म की शुरुआत में हम यूसेन सिटी की एक बिल्डिंग को देखते हैं, जहां के एक अपार्टमेंट में जून नाम का एक लड़का अपने पेरेंट्स के साथ रहता है। जून को पबजी खेलना बहुत ज्यादा पसंद होता है। जून के पेरेंट्स इस वक्त शहर से बाहर थे और जून हर रोज की तरह अपने दोस्तों के साथ गेम खेल रहा होता है। पर तभी अचानक उसके सारे दोस्त जून को टीवी ऑन करने को कहते हैं। जून गेम छोड़कर अपना टीवी ऑन करता है तो उसे न्यूज से पता चलता है कि आज सुबह अचानक एक खतरनाक वायरस बहुत तेजी से सिटी में फैल गया है और लोग बेकाबू होकर एक दूसरे को काट रहे हैं। तभी जून को बाहर से लोगों के चिल्लाने की आवाज आती है तो जून अपने अपार्टमेंट की बालकनी से बाहर देखने लगता है। बाहर का मंजर देखकर जून बहुत ज्यादा डर जाता है, क्योंकि बाहर लोग जानवरों की तरह एक दूसरे को काट रहे थे। यहाँ जून को पता चलता है कि ये एक ज़ॉम्बी वायरस है, लेकिन ये ज़ॉम्बी कोई मामूली ज़ॉम्बी नहीं थे। ये ज़ॉम्बी बहुत ज्यादा होशियार और एग्रेसिव थे। ये वायरस कुछ ही घंटों में पूरी सिटी को अपनी चपेट में ले लेता है। तभी अचानक एक अनजान लड़का जबरदस्ती जून के घर में घुस जाता है। जून उसे अपने घर से बाहर जाने को कहता है तो वो लड़का जून के सामने गिड़गिड़ाने लगता है, मगर जून फिर भी उसकी बात नहीं मानता। तो हार कर वो लड़का जून से कहता है कि मुझे सिर्फ अपना वॉशरूम यूज करने दो, इसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। जून उसकी ये बात मान लेता है। वो लड़का जल्दी से वॉशरूम में चला जाता है। अभी जून को न्यूज से पता चलता है कि इंसान इस वायरस के संपर्क में आते ही उनकी स्किन व्हाइट और उनकी आंखें लाल हो जाती हैं। तब तक वो लड़का भी वॉशरूम से बाहर आ जाता है। जून उसे फिर से अपने घर से जाने को कहता है और तभी अचानक उस लड़के की आंखों से खून बहने लगता है और अगले ही मिनट में वो ज़ॉम्बी बनकर जून के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन जून उसे किसी तरह अपने घर से बाहर निकाल देता है और अपने दरवाजे को अच्छी तरह से लॉक कर देता है। तभी गवर्नमेंट की तरफ से उसके फोन पर एक इमरजेंसी मैसेज आता है कि सभी लोग घर के अंदर रहें। ये देखकर जून अपने पेरेंट्स को कॉल करने लगता है, मगर उनका फोन इस वक्त आउट ऑफ रेंज होता है। तो जून अपने दरवाजे के सामने अपना बड़ा सा फ्रिज लगा देता है ताकि वो सेफ रहे। इसके बाद जून हेल्प के लिए एक नोटिस लिखकर उसे अपने सोशल हैंडल पर अपलोड करता है ताकि कोई उसकी पोस्ट पढ़कर उसकी मदद कर सके। तभी जून के फोन पर उसके पेरेंट्स का मैसेज आता है। वो जून को घर के अंदर ही रहने को कहते हैं। जून खुद को पूरी तरह से घर के अंदर क्वारंटीन कर लेता है और इसी तरह से जून के 3 दिन गुजर जाते हैं। अब एक दिन जून ड्रोन के जरिए बाहर का नजारा देखने का फैसला करता है। वो ड्रोन के ऊपर अपना फोन चिपकाकर उसे बाहर भेजता है तो वो देखता है कि उसके सामने वाली बिल्डिंग पर ज़ॉम्बीज़ ने अपना कब्जा कर लिया है। फिर जून अपनी बिल्डिंग को देखने लगता है, लेकिन तभी उसके फोन की बैटरी डेड हो जाती है। ये देखकर जून अपने ड्रोन को वापस ले आता है और अपना दिल बहलाने के लिए दोबारा गेम खेलने लगता है, लेकिन तभी उसका इंटरनेट भी बंद हो जाता है। इसके बाद जून बोर होकर सो जाता है। अब आधी रात में जून को गोली चलने की आवाज आती है, जिसकी आवाज से जून उठ जाता है। जून चेक करने के लिए अपनी बालकनी में आता है तो वो देखता है कि एक लेडी पुलिस ऑफिसर ज़ॉम्बीज़ से जान बचाकर भाग रही है। वो लेडी लगातार ज़ॉम्बीज़ के ऊपर गोलियां बरसाती रहती है, पर एक टाइम पर उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं और उसी के साथ ही ऑफिसर, जो कि इस वक्त ज़ॉम्बी में बदल चुके हैं, उस लेडी को पकड़ लेते हैं और उसे खींचकर एक टनल के अंदर ले जाने लगते हैं। ये देखकर जॉन का खून गोल उठता है और वो चिल्लाकर उन ज़ॉम्बीज़ का ध्यान अपनी तरफ खींचता है। पर अगले ही सेकंड उसे रियलाइज होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि अब उन ज़ॉम्बीज़ को जून का पता चल गया है। और तभी कोई जून के दरवाजे को जोर जोर से बजाने लगता है तो जून देखता है कि वो एक ज़ॉम्बी है जो उसके घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। जून अपनी पूरी ताकत के साथ उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी बहुत ताकतवर होता है। वो फ्रिज को हटाकर घर के अंदर घुस जाता है। ये देखकर जॉन जल्दी से अपनी बालकनी पर जाकर लटक जाता है। अब वो ज़ॉम्बी जैसे ही जॉन को पकड़ने आता है तो जून ग्रिल पकड़कर लटक जाता है और वो ज़ॉम्बी फिसलकर नीचे गिरकर मर जाता है। अब फ्रिज गिरने की वजह से जून का सारा खाना खराब हो जाता है। इसके बाद जून अपनी सारे खिड़की दरवाजे को अच्छी तरह से कवर करता है और इसी तरह से 10 दिन गुजर जाते हैं। अब खाने के नाम पर जून के पास बस एक नूडल का डब्बा ही बचा होता है। जून उसे भी जल्दी से खा लेता है, पर मुसीबत यहीं पर खत्म नहीं होती। जून देखता है कि अब उसके अपार्टमेंट का पानी भी खत्म हो चुका है, यानी अब जून के पास ना तो खाना है और ना ही पानी है। अब जून शराब पीकर अपना गुजारा करता है। तभी जून को याद आता है कि वो रेडियो के जरिए किसी को हेल्प का सिग्नल भेज सकता है, लेकिन उसके लिए भी उसे एक एयरफोन की जरूरत थी। जून अपना सारा घर छान मारता है, लेकिन उसे एयरफोन नहीं मिलते। ये देखकर जून हार मानकर बैठ जाता है और इसी तरह से 15 दिन गुजर जाते हैं। शराब पीने की वजह से जून की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तो एक दिन जून को विजन आता है जैसे उसके पेरेंट्स लौट आए हैं। जून अपने मोम के गले लगकर बहुत रोता है, पर अगले ही पल उसे पता चलता है कि ये उसके दिमाग का वहम था। ये देखकर जून अब पूरी तरह से टूट जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। लेकिन तभी जून के फोन पर उसके पेरेंट्स की कॉल आती है तो जून देखता है कि उसके फोन के नेटवर्क बहुत ज्यादा वीक हैं
हैं। अब जून अपने फोन को एक सेल्फी स्टिक में फंसाकर अपनी बालकनी में आ जाता है और अपने पेरेंट्स को कॉल करता है। उसके पेरेंट्स कॉल पिक कर लेते हैं, लेकिन तभी उनके ऊपर ज़ॉम्बीज़ हमला कर देते हैं। जून समझ जाता है कि अब उसके पेरेंट्स भी ज़ॉम्बीज़ में बदल चुके हैं। ये जानने के बाद जून अपना आपा खो देता है और गुस्से में आकर घर की चीजों को तोड़ने लगता है। जिसके बाद जून हिम्मत कर घर से बाहर आता है और अपने घर के बाहर खड़े ज़ॉम्बी को मारकर उसके ऊपर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि जून की आवाज सुनकर उसके अपार्टमेंट के सारे ज़ॉम्बीज़ तेजी से जून के पास आ जाते हैं। जून अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए किसी तरह दोबारा अपने घर के अंदर आ जाता है। इसके बाद हमें 20 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है। अब भूख और प्यास की वजह से जून का बुरा हाल हो जाता है, तो जून ज़ॉम्बी बनने की बजाय मरने का फैसला करता है। वो एक वायर को गले में डालकर सुसाइड करने लगता है, पर तभी उसके सामने वाली बिल्डिंग से एक लेजर लाइट उसके चेहरे पर आकर लगती है, जिसे देखकर जून अपना इरादा बदल देता है। जून देखता है कि उसके सामने वाली बिल्डिंग में भी एक लड़की उसी की तरह फंसी है। वो लड़की जून को लेजर लाइट के इशारे से ऐसा करने से मना करती है और उसे इशारे से बताती है कि वो 7 बजे फिर से अपनी बालकनी में आएगी। अब जून अपने जैसा ही एक और नॉर्मल इंसान देखकर बहुत खुश होता है। इस लड़की का नाम किम यूं बिन है। किम बहुत ही होशियार लड़की है। उसने अपने घर के दरवाजे के सामने ज़ॉम्बीज़ के लिए ट्रैप भी बिछा रखा है। अगली सुबह जून की आंख 11 बजे खुलती है, तो किम उसे कहती है कि मैंने तुम्हें 7 बजे कहा था। जून इस बात के लिए किम से माफी मांगता है, जिसके बाद टैक्स के जरिए ये दोनों एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं। तभी किम को कुछ आवाज आती है, तो वो जून को फिर से 7 बजे मिलने का वादा करके वहाँ से अपने घर के अंदर चली जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि किम के ट्रैप में एक ज़ॉम्बी फंसा है। किम बिना पल के झपकाए उसे खत्म कर देती है। उसी रात अचानक बहुत तेज बारिश होने लगती है, तो ये दोनों पीने के लिए बारिश के पानी को सेव करते हैं। और इसी वक्त किम नोटिस करती है कि जून की बिल्डिंग का 8th फ्लोर बिल्कुल खाली है, यानी ये दोनों वहाँ पर बिल्कुल सेफ रह सकते हैं। वहीं जून 7 बजे का इंतजार बहुत बेसब्री से कर रहा होता है। ठीक 7 बजते ही किम भी अपनी बालकनी में आ जाती है, पर तभी अचानक भूख की वजह से जून के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। जून को इसे देखकर किम समझ जाती है कि जून ने कई दिनों से खाना नहीं खाया है, और वो जून तक खाना पहुंचाने के लिए एक रस्सी को बॉल में बांधकर जून की बिल्डिंग की तरफ फेंकती है, लेकिन वो बॉल रास्ते में ही गिर जाती है। ये देखकर जून अपने ड्रोन में रस्सी बांधकर किम के पास भेजता है और उस रस्सी के जरिए जून तक किम खाना पहुंचाती है। आज कई दिनों के बाद जून को खाना नसीब होता है। तभी जून देखता है कि उस बॉल वाली रस्सी को एक ज़ॉम्बी ने पकड़ रखा है। ये ज़ॉम्बी पहले फायर ब्रिगेड में काम करता था, इसीलिए रस्सी चढ़ना उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। वो रस्सी एक टेबल के साथ बंधी थी। अब वो ज़ॉम्बी जैसे ही रस्सी चढ़ना स्टार्ट करता है, तो वो टेबल खिसक कर जोर से किम के पेट में लगता है और किम बेहोश हो जाती है। ये देखकर जून अपने ड्रोन को उस ज़ॉम्बी के पास भेजता है और उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जून के दरवाजे को भी ज़ॉम्बीज़ खोलने की कोशिश करने लगते हैं। इसी वजह से जून का ध्यान ड्रोन से हट जाता है और वो ज़ॉम्बी उस ड्रोन को पकड़ लेता है। पर तभी किम को होश आ जाता है और वो एक एक्सेस ज़ॉम्बी का हाथ काट देती है और वो ज़ॉम्बी नीचे गिरकर मर जाता है। लेकिन अब टेबल गिरने की वजह से किम का भी सारा खाना बर्बाद हो जाता है। इसीलिए अब जून अपने और किम के लिए खाना ढूंढने का फैसला करता है। वो रात में अपनी पूरी तैयारी कर घर से बाहर निकलता है और दबे पांव अपने पड़ोसी के घर के अंदर घुस जाता है। यहाँ जून को उनके फ्रिज के अंदर ढेर सारा खाना और पानी मिलता है। फिर जून उनके स्टोर में आ जाता है, जहाँ उसे एक एयरफोन और वॉकी मिलती है। जून सारा सामान इकट्ठा कर वहाँ से निकलने लगता है कि तभी एक ज़ॉम्बी उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन जून किसी तरह अपनी जान बचाकर वापस अपने अपार्टमेंट में आ जाता है। जिसके बाद जून किम के लिए खाना और बात करने के लिए वॉकी भेजता है। फिर ये दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। किम जून को खाने के लिए थैंक्स कहती है। साथ ही ये दोनों एक दूसरे की पसंद और नापसंद के बारे में पता करते हैं और इसी तरह से ये रोज दोनों बातें करने लगते हैं। किम जून को नूडल बनाना सिखाती है। अब इन दोनों को जीने की एक नई वजह मिल जाती है। फिर एक दिन इन दोनों को ऐसा लगता है कि जैसे बाहर बारिश हो रही है। ये दोनों जल्दी से अपने बालकनी में आते हैं, तो ये दोनों देखते हैं कि जिसे ये लोग बारिश समझ रहे थे, वो असल में ज़ॉम्बीज़ के पैरों की आवाज थी, क्योंकि हजारों की तादाद में ज़ॉम्बीज़ इन दोनों बिल्डिंग के अंदर घुस रहे थे। उन्हें देखकर ये दोनों अपनी सांसें रोककर छिप जाते हैं। किम अपनी सुरक्षा के लिए अपने एक्स को उठाने लगती है, मगर गलती से किम के पास रखा टेबल गिर जाता है, जिसकी आवाज सुनकर वो सारे ज़ॉम्बी किम के अपार्टमेंट की तरफ आने लगते हैं। किम जून से कहती है कि शायद मैं अब नहीं बचूंगी, पर तभी जून बिल्डिंग के सिक्योरिटी नंबर पर कॉल कर देता है। अब फोन की आवाज सुनकर वो सारे ज़ॉम्बी किम को छोड़कर फोन के पास आ जाते हैं और इस तरह से जून किम की जान बचा लेता है। जिसके बाद ये दोनों जून की बिल्डिंग के 8वें फ्लोर पर जाने का फैसला करते हैं। अब किम अपनी जान हथेली पर रखकर अपनी बिल्डिंग से नीचे कूद जाती
जाती है और ज़ॉम्बीज़ से लड़ते हुए जून की बिल्डिंग की तरफ बढ़ती रहती है। लेकिन उन ज़ॉम्बीज़ की तादाद बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए वो किम को घेर लेते हैं। ये देखकर अब जून भी नीचे आ जाता है और वो किसी तरह किम को बचाकर 8वें फ्लोर पर ले आता है। लेकिन उनका अंदाजा गलत साबित होता है, क्योंकि अब 8वें फ्लोर तक भी ज़ॉम्बीज़ पहुंच जाते हैं। अब ये दोनों बहुत बुरी तरीके से फंस जाते हैं। लेकिन तभी एक अनजान आदमी इन दोनों को अपने अपार्टमेंट के अंदर ले लेता है और इस तरह से इन दोनों की जान बच जाती है। पर किम को उस आदमी के ऊपर डाउट होता है, क्योंकि वो ये बात अच्छी तरह से जानती है कि ऐसे वक्त में कोई भी इंसान बिना वजह के दूसरे इंसान की मदद नहीं करता। वो आदमी इन दोनों को पीने के लिए पानी देता है, लेकिन किम और जून तब तक पानी नहीं पीते जब तक कि वो आदमी नहीं पीता। उस आदमी के पानी पीते ही ये दोनों भी पानी पी लेते हैं और इन्हें यकीन हो जाता है कि ये आदमी ठीक है। इसके बाद वो आदमी इन्हें खाना देता है, जिसे ये दोनों बड़े मजे से खा लेते हैं। लेकिन यही इनकी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि उस खाने के अंदर उस आदमी ने बेहोशी की दवा मिला रखी होती है। जून थोड़ी ही देर के बाद बेहोश हो जाता है और किम की भी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, जिसके बाद भी किम के हाथ को बांधकर उसे कमरे में ले आता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि इस आदमी की वाइफ भी इन्फेक्टेड है और वो किम को एज ए चारा इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन तभी जून को होश आ जाता है और वो उस आदमी के ऊपर गन तान देता है। जून उस आदमी से दरवाजा खोलने को कहता है, लेकिन वो आदमी दरवाजा खोलने से मना कर देता है। अंदर किम जोर जोर से चिल्ला रही होती है, लेकिन तभी अचानक अंदर से आवाज आनी बंद हो जाती है। तो वो आदमी दरवाजा खोलकर देखने लगता है और तभी किम उस आदमी की वाइफ को उसी के ऊपर फेंक देती है, जिसकी वजह से उसकी वाइफ अपने हस्बैंड को ही काट लेती है और इस तरह से ये दोनों ही इन्फेक्टेड हो जाते हैं। तो किम अपनी जान बचाने के लिए उन दोनों को शूट कर देती है और अब गोली की आवाज सुनकर दोनों बिल्डिंग के ज़ॉम्बीज़ तेजी से 8th फ्लोर की तरफ आने लगते हैं। अब ये बात ये दोनों भी अच्छी तरह से जान जाते हैं कि इनका यहाँ से निकलना नामुमकिन है। इसीलिए किम जून से कहती है कि मुझे मार दो, क्योंकि मैं ज़ॉम्बी बनना नहीं चाहती हूँ। लेकिन जून ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि जून किम से प्यार करने लगा था। लेकिन किम के ज्यादा फोर्स करने पर जून किम को शूट करने लगता है। पर तभी इन्हें बाहर बहुत सारे चॉपर दिखाई देते हैं जो बचे हुए लोगों को रेस्क्यू कर रहे थे। ये देखकर वो दोनों मरने का प्लान कैंसिल कर देते हैं और अब बस इन्हें किसी भी तरह बिल्डिंग की छत तक जाना था। लेकिन वहां तक पहुंचना इतना आसान नहीं था, क्योंकि बाहर हजारों ज़ॉम्बीज़ इनके सामने दीवार बनकर खड़े थे। लेकिन अब इन दोनों के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए अब ये दोनों बाहर आकर ज़ॉम्बीज़ को खत्म करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। और इसी दौरान एक मोमेंट पर आकर ज़ॉम्बीज़ किम को पकड़ लेते हैं। जून एक साइकिल के जरिए किसी तरह किम को वहां से बाहर निकालता है और किम से कहता है कि तुम ऊपर जाकर चॉपर को सिग्नल दो, तब तक मैं इन्हें रोक कर रखता हूँ। किम जल्दी से ऊपर आती है, लेकिन अब यहाँ पर एक भी चॉपर दिखाई नहीं देता। ये देखकर किम की हिम्मत टूट जाती है। वहीं जून भी किसी तरह उन ज़ॉम्बीज़ से बचकर ऊपर आ जाता है और वो देखता है कि इनकी सारी मेहनत खराब हो गई है। ये देखकर जून और किम पूरी तरह से टूट जाते हैं। तभी वो सारे ज़ॉम्बीज़ दरवाजा तोड़कर ऊपर आ जाते हैं। अब इन दोनों के पास और कोई रास्ता नहीं बचा था, तो ये दोनों खुद को ज़ॉम्बीज़ के हवाले करने का मन बना लेते हैं। पर उसी वक्त कहीं से एक चॉपर वहां पर आ जाता है, जो एन वक्त पर इन दोनों को रेस्क्यू कर लेता है और इन दोनों की जान बच जाती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और इसी सीन के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।